में प्रेगनेंसी में जो एफएचआर होता है वो क्या होता है, और उससे एक बच्चे की जो एफएचआर है वो कितनी होनी चाहिए, कितने से कितने नॉर्मल होती है, और कब हमें एफएचआर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब बातों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेगनेंसी की बहुत सारी जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि एफएचआर है क्या। एफएचआर जो होती है, जो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फीटल हार्ट रेट, जो बच्चे की हृदय की गति होती है, गर्भ में पल रहे बच्चे की हार्ट रेट का जो पता करते हैं उसे बोलते हैं एफएचआर। आप ये मान सकते हैं कि एफएचआर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बच्चे से आपका पहला परिचय होता है। वो पहली बार आप अपने बच्चे के जब जान पाएंगे कि आपका बच्चा आपके गर्भ में है, तो वो आप एफएचआर के ज़रिए ही जान पाएंगे। ये एक माँ के लिए जीवन में बदलने वाला अनुभव है, क्योंकि छोटी सी धड़कन आने वाले शिशु के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। एक स्वस्थ बच्चे की जो एफएचआर होती है, जो हृदय की गति होती है, वो 1 मिनट में 110 से 160 धड़कनों तक होती है। लेकिन कभी कभी शिशु की जो हृदय गति होती है वो 170 बीपीएम तक भी बढ़ सकती है। तो एफएचआर गर्भ में शिशु की हृदय गति की निगरानी और उसकी जानकारी करता है। एफएचआर की मदद से एक नियत तिथि तक शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना आसान हो जाता है। हर महीने या कुछ सप्ताह बीतने के साथ आपके डॉक्टर गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान आपके बच्चे की हार्ट रेट की निगरानी करते रहते हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि एफएचआर में क्यों पड़ती है फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत। तो बात करते हैं कि फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है, इस तरीके से बच्चे की दिल की धड़कन सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस होती है जो कि आपके पेट के ऊपर लगाई जाती है। यह एक प्रकार का मॉनिटर होता है जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस कहते हैं। जब प्रेग्नेंट महिला चेकअप के लिए जाती है तो उस दौरान बेबी की दिल की धड़कन चेक करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। लेबर के दौरान बच्चे के हार्ट रेट को चेक करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो क्यों पड़ती है आपको फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की ज़रूरत, कब पड़ती है? तो ये है कि अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको के लिए ये फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डायबिटीज़ है या हाई बीपी रहता है तो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। वहीं अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा है या उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है तो भी यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। प्री टर्म लेबर की दवाओं का शिशु पर क्या असर पड़ रहा है, यह जानने के लिए भी फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाती है। लेबर पेन बहुत जल्दी शुरू करने के लिए इन दवाओं की मदद भी ली जा सकती है। तो ये होता है कि आप फीटल रेट क्या होता है। अब देखिए, इंटरनल फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी होता है। इसमें क्या होता है कि शिशु के जो बच्चा होता है उसके सिर के ऊपर से एक पतली सी तार लगाई जाती है। ये तार आपके गर्भाशय ग्रीवा के जरिए बच्चे तक पहुंचाई जाती है और इसे मॉनिटर से कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके से हार्ट रेट की बेहतर रीडिंग मिलती है। लेकिन यह तरीका तभी अपनाया जाता है जब प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के आसपास की फ्लूइड से भरी थैली फट जाती है और गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुल जाता है। तो ये इंटरनल भी जो होता है, ये कब किया जाता है? जब एक्सटर्नल मॉनिटरिंग से सही रीडिंग ना मिल रही हो, तब इंटरनल मॉनिटरिंग की जाती है। लेबर के दौरान बच्चे के दिल की धड़कन को नज़दीक से देखने के लिए डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबर के दौरान डॉक्टर बेबी की हार्ट बीट और यूट्राइन कनेक्शन को देखते हैं। डॉक्टर नोट करते हैं कि आपको कितनी बार कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और उस बीच बच्चे की हार्ट रेट क्या है। तो ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एफएचआर क्या है, एफएचआर मॉनिटरिंग ज़रूरत कब पड़ती है और इंटरनल मॉनिटरिंग एफएचआर की क्या होती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।